नाजरीन आदाब, खैर मकदम है आपका TAN न्यूज़ चैनल में। आइए नजरें डालते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों पर। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने आसाम के राय दहिंदगान से अपील की है कि वो बदरुद्दीन अजमल को वोट दें। हैदराबाद की मुगलपुरा पुलिस ने मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह, हैदराबाद लोकसभा की बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता, बीजेपी के रुकन असम्बली राजा सिंह, बीजेपी के रियासती सरबराह किशन रेड्डी और दीगर के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज किया है। 3 मई को हैदराबाद में 12 करोड़ की धोखाधड़ी में मुलविस जोड़े को गिरफ्तार कर लिया गया। CCS हैदराबाद इकोनॉमिक अफेंस विंग ने अराजी धोखाधड़ी मामले में 2 अफराद को गिरफ्तार करते हुए उन्हें अदालती तहवील में दे दिया गया। सऊदी के वीज़ा हुसूल में आसानी, उम्रा ज़ायरीन को ममलिकत के किसी भी शहर में जाने की इजाज़त का दिया जाना और ममलिकत के बड़े शहरों और सयाहों की दिलचस्पी के मकामात तरक्की, बैनुल-अक़वामी सतह के इवेंट्स का इनेकाद वगैरह की वजह से ममलिकत और ख़ुसूसन रियाद शहर में टूरिस्टों की आमदरफ्त में बेतहाशा इजाफा हुआ है। यही वजह है कि सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में गुज़िश्ता हफ्ते होटलों के किरायों में रिकॉर्ड इजाफा देखने में आया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम, सियाहत फोरम और होटलिंग फोरम के अलावा मुख्तलिफ सयाहती इवेंट के बायस होटलों के कमरे मुकम्मल तौर पर बुक हो गए। ज़राए का कहना है कि VIP सहूलतों के हिसाब से रियाद के 5 स्टार होटलों का किराया 5,000 रियाल से 3 लाख रियाल के दरमियान पहुंच गया है। इसी तरह VIP फर्निश्ड अपार्टमेंट में सहूलतों के हिसाब से किराया 1 लाख रियाल तक पहुंच गया। ज़राए ने बताया कि रियाद के वस्त और एयरपोर्ट के करीब वाक़ होटलों में 100% बुकिंग रही, जबकि बाज़ होटलों में एक कमरे का एक रात का किराया 11,000 रियाल तक पहुंच गया है। वाज़ेह रहे कि सयाहत के शोबे में तेज़ रफ्तार तरक्की देखी जा रही है, जहाँ हाल ही में 12,000 कमरों पर मुश्तमिल मुतादिद होटलों का इफ्तिताह हुआ है। आलमी इदारों ने तवक्को ज़ाहिर की है कि सयाहत के शोबे में तेज़ रफ्तार तरक्की 2030 तक जारी रहेगी। रियाद में इस वक्त 2,18,000 कमरे दस्तयाब है, जो 2030 तक बढ़कर 4 लाख से ज़्यादा हो जाएंगे। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने आसाम के राय दहिंदगान से अपील की है कि वो बदरुद्दीन अजमल को वोट दें। सदर मजलिस ने आवाम से अपील करते हुए कहा कि आप मेरे बड़े भाई अवामी खिदमत गुजार बदरुद्दीन अजमल को कामयाबी से हमकिनार करवाएं। अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वीडियो मैसेज के ज़रिए आसाम के डुबरी पार्लिमानी हलक़े के आवाम से, जनता से अपील कर रहा हूँ कि आप मेरे भाई, बड़े भाई जनाब बदरुद्दीन अजमल साहब को अपना कीमती वोट देकर उनको बहैसियत अपना मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट कामयाब करके इस इलेक्शन में लोकसभा को भिजाइए। और बदरुद्दीन अजमल साहब और उनकी पार्टी और उनकी NGO ऑर्गेनाइजेशंस एक अवामी खिदमत का रिकॉर्ड रखती हैं। मुझे बदरुद्दीन भाई ने कहा था कि मैं आपके दरमियान में आऊं और आकर 1-2 जलसों से आपसे मैं बात कर सकूं पब्लिक मीटिंग में, मगर अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि मेरी मसरूफ़ियत की बिना पर मैं आपके दरमियान में नहीं आ सका। मैं डुबरी की जनता से ये गुजारिश कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप अपना कीमती वोट बदरुद्दीन अजमल साहब को देकर उनको इस बार भी आप अपना मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट बनाइए, ताकि आसाम की गरीब आवाम और मज़लूम आवाम की आवाज़ और डुबरी की जनता की आवाम की आवाज़ और तरक्की के लिए बहुत ज़रूरी है। और मुल्क की सियासी हालात के पेश नज़र मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मुत्तहिदा तौर पर बदरुद्दीन अजमल साहब को अपना वोट देकर अपनी एक ताकतवर आवाज़ को आसाम से हिंदुस्तान की पार्लियामेंट लोकसभा में भिजाइए। इंशाअल्लाह बाद इलेक्शन के अगर मुझे मौका मिला तो यकीनन मैं आपके दरमियान में आकर आपका शुक्रिया अदा करूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हैदराबाद की मुगलपुरा पुलिस ने मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह, हैदराबाद लोकसभा की बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता, बीजेपी के रुकन असम्बली राजा सिंह, बीजेपी के रियासती सरबराह किशन रेड्डी और दीगर के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज किया है, जिन्होंने इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी करते हुए बच्चों को एक इंतखाबी रैली में हिस्सा लेने पर मजबूर किया था। इंतखाबी मुहिम में बच्चों को इस्तेमाल करना मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी है। इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी मुगलपुरा पुलिस स्टेशन के तहत सुधा टैकिस के करीब हुई। अमित शाह के साथ डाइस पर बीजेपी के निशान वाले बच्चे नजर आए। पुलिस हुक्काम ने बताया कि ये शिकायत तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नायब सदर निरंजन गोपी शेट्टी ने ऑनलाइन दर्ज करवाई थी। ये शिकायत तेलंगाना के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर विकास राज को भी भेजी गई। अमित शाह 2 मई को हैदराबाद में माधवी लता की मुहिम को तेज करने के लिए हैदराबाद में थे, क्योंकि वो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का मुकाबला कर रही है। एक रैली से खिताब करते हुए अमित शाह ने इल्ज़ाम लगाया कि हैदराबाद के रजाकारों के नुमाइंदे पिछले
पिछले 40 सालों से पार्लियामेंट में बैठे हैं और उन्होंने लोगों से अपील की कि वो हैदराबाद को मरकज़ी इतिहाद में शामिल करने के लिए बीजेपी को वोट दें।